आर्मी एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी मित्रों का लक्ष्य तक चैनल पर स्वागत है। आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे जीडी हो, क्लर्क हो या टेक्निकल या कोई भी ट्रेड हो, आज की इस क्लास में जीके जीएस के टॉप 250 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह से हम सब्जेक्ट वाइज भी क्लास लेकर के आने वाले हैं। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो या जीके जीएस की और भी एक्स्ट्रा क्लास लेकर के आएंगे। टारगेट है 22 अप्रैल। जो प्रश्न पूछे जाएंगे जीके जीएस के या साइंस के, हमारे कंटेंट से आपको एक भी प्रश्न बाहर देखने को नहीं मिलेगा। यदि आप नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत के लौह पुरुष या आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर है वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष कहा जाता है। आगे का प्रश्न देखेंगे। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर भी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों में बात करें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यह भारतीय संविधान में अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर बात करें स्थायी कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? दूरी के अनुसार सूर्य के सबसे नजदीक या पास में ग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है बुध। अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो शुक्र आता है। दूरी के अनुसार पृथ्वी तीसरे पर आता है। अगर सबसे दूर की बात करें, सबसे दूर, तो नेपच्यून या वरुण, ये सूर्य से सबसे दूर ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। आगे का प्रश्न है। कंचनजंगा पर्वत चोटी किस राज्य में? कंचनजंगा पर्वत चोटी किस राज्य में? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है सिक्किम राज्य में कंचनजंगा पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति द्वारा शुरू की गई थी। 1857 की क्रांति 10 मई से शुरू की गई। मेरठ शहर से शुरू की गई थी, यूपी के से। और किसके द्वारा शुरू की गई? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सिपाहियों के द्वारा ये क्रांति शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 8 मार्च को मनाया जाता है। 21 जून की बात करें तो 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। और विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। इनको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, कितने समय का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। आगे का प्रश्न देखेंगे। प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया? किसके शासनकाल में? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन के संविधान से इसे लिया गया था भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे का प्रश्न है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया? यूपी में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 1527 में ये युद्ध लड़ा गया था। आगे का प्रश्न देखेंगे। बीच बीच में कुछ प्रश्न आपको साइंस के देखने को मिलेंगे। मानव रक्त में थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है। मानव रक्त में थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है या अनिवार्य है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सीस्मोग्राफ से मापा जाता है। और अगर वायुदाब की बात करें, वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? कौन सा शरीर का अंग है जो रक्त को पंप करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हृदय। हृदय ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? जो रतौंधी रोग है ये किसकी कमी के कारण होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, याद रखें। सी की कमी से बात करें तो सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और सूखा रोग जिसे हम रिकेटस भी बोलते हैं, ये विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? इनमें से सर्वाधिक प्रोटीन किसमें? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। आगे का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर चौरी चौरा कांड हुआ था? चौरी चौरा का कांड यूपी के किस स्थान पर हुआ? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है गोरखपुर में ये कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई और इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की मानक यामोत्तर से होकर गुजरती है। भारत की जो मानक समय रेखा है IST, ये कहाँ से होकर गुजरती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मिर्जापुर। इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर के गुजरती है। जो भारतीय मानक समय IST, ये GMT से 5.5 घंटे आगे रहता है, 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध के धर्मचक्र प्रवर्तन का अर्थ है। गौतम बुद्ध के धर्मचक्र प्रवर्तन का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है पहला उपदेश। इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण या इनकी मृत्यु कहाँ हुई? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर में। कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है बोध गया में हुई थी। पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक की बात करें या पहले गुरु कौन थे तो गुरु नानक देव थे, इनको याद रखना। और सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह हैं। गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इंदिरा पॉइंट। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? पृथ्वी पर भारत किस गोलार्ध में स्थित है? पृथ्वी की लोकेशन की बात करें यहाँ पर आता है जो कि उत्तर और पूर्वी गोलार्ध। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का है। भारत क्षेत्रफल के मामले में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है 2.4% है। भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं। कितने परमानेंट मेंबर हैं जो सुरक्षा परिषद है UN की? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 5। अगर बात करें कौन से, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इनको याद रखना, और चाइना और रूस, रसिया, ये 5 हैं, ये परमानेंट मेंबर हैं UN में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है PV नरसिम्हा राव को कहा जाता है। भारत में आर्थिक सुधार 1991 में किए गए थे। आगे का प्रश्न देखेंगे, भाषाई आधार पर बना भारत का पहला राज्य था। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है डी आंध्र प्रदेश। ये भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? लोकसभा में पद धारण या चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु सीमा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 1991 में हुआ था।
दूसरे युद्ध की बात करें 1992 में हुआ था। जो पहला युद्ध था इसे पृथ्वीराज चौहान ने जीता था मोहम्मद गौरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 10 दिसंबर को मनाया जाता है। जो कि 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र का कौन सा अंग है जिस पर इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रेटिना। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है। उत्तल लेंस किस लिए प्रयुक्त होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी दूरदृष्टि के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? किस चीनी यात्री ने हर्षवर्धन के शासनकाल में? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हेनसांग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या भारत और श्रीलंका को अलग करता है? भारत और श्रीलंका को? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी पाक जलडमरू मध्य, ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में दिए थे, जबकि इनको ज्ञान प्राप्त बोधगया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध लड़ा गया 1757 में। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर भी 1942 में, और इसी के दौरान करो और मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर भी 12 जनवरी को मनाया जाता है। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? जल में घुलनशील विटामिन? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी और सी, ये जल में घुलनशील हैं। जो कि वसा में घुलनशील ADE या हम इसे बोल सकते हैं KEDA कीड़ा, इसे आप याद रखें, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श या सलाह ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है मीरा कुमार, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। CM पहली महिला सुचेता कृपलानी। पूछा जाए भारत की पहली महिला राज्यपाल, इनको याद रखना सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर के सामान्य ताप कितना होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे का प्रश्न है, बीच बीच में कुछ प्रश्न साइंस के भी डाले गए हैं। सभी साथी इस सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दें। इसी तरह का सेकंड सेशन भी हम लेकर के आएंगे, जिसमें भी 250 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम सब्जेक्ट वाइज, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के अलग अलग प्रश्नों की क्लास भी लेकर के आएंगे। हमारे द्वारा जो कंटेंट आपको कराया जाएगा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सेशन को शेयर भी करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की इकाई है, यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की इकाई क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी कोशिका या सेल। इसे यूनिट ऑफ लाइफ या जीवन की इकाई कहा जाता है, कोशिका को। आगे का प्रश्न देखेंगे, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो मानव रक्त है वो लाल होता है। अब इसमें कौन सी धातु होती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी लोहा, आयरन होता है हीमोग्लोबिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चित्तरंजन दास को के नाम से जाना जाता है। चित्तरंजन दास को अन्य नाम से? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी देशबंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है? पीर पंजाल दर्रा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है जम्मू और कश्मीर में ये दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अनुसार की जाती है, और इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। आगे का प्रश्न है, लावड़ी लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? लावड़ी लोक संगीत, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है?
हम्पी महोत्सव, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में, ये कर्नाटक में मनाया जाता है। आगे का प्रश्न है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से? पंडित रविशंकर, उत्तर ऑप्शन नंबर बी सितार वादक, ये प्रसिद्ध सितार वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी दूसरे में लिया था, और ये गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, जो कि पहला 1930 में हुआ, और जो तीसरा था वो 1932 में हुआ था। आगे का प्रश्न देखेंगे, संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित? उत्तर ऑप्शन नंबर सी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा सीटें कितनी हैं? वर्तमान में लोकसभा सीटें, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 545 कुल लोकसभा सीटें, जिसमें से 2 लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 43 पर निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने उपदेश किस भाषा में दिए थे? महावीर स्वामी ने उपदेश किस भाषा में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी प्राकृत भाषा में दिए थे, जो कि महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? WMO का मुख्यालय, इनको याद रखें, ILO का मुख्यालय और WHO इनका मुख्यालय जेनेवा में, इन सभी का मुख्यालय जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन, मौसम संगठन और श्रमिक संगठन और स्वास्थ्य संगठन, इन सभी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? दुधवा नेशनल पार्क, उत्तर ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में ये नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी पार्श्वनाथ। अगर पूछा जाए पहले तीर्थंकर या जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव, इनको याद रखना, जे जैन धर्म के संस्थापक थे। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे, इनको याद रखना, महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश कब आजाद हुआ था? बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, 1971 में ये आजाद हो गया, 1971 में आजाद हुआ था बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन की आयु सीमा कितनी है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की आयु सीमा कितनी है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? UN की स्थापना या UNO की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और 24 अक्टूबर को UN दिवस भी मनाया जाता है। आगे का प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ UP की राजधानी है, और ये किस नदी के किनारे? उत्तर ऑप्शन नंबर है गोमती नदी के किनारे लखनऊ है। आगे का प्रश्न है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य से संबंधित है? उत्तर ऑप्शन नंबर है केरल, ये केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? अर्थशास्त्र किसकी रचना? उत्तर ऑप्शन नंबर बी चाणक्य, आचार्य चाणक्य की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को शुरू किया गया था, याद रखें, गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन उत्तर ऑप्शन नंबर है 1930 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस त्योहार के दिन हुआ था? 1919 में 13 अप्रैल को यह हत्याकांड हुआ। अब ये किस दिन या किस त्योहार में हुआ था? उत्तर ऑप्शन नंबर बी बैसाखी के दिन हुआ था, और कहाँ पर? अमृतसर में। आगे का प्रश्न है देखेंगे, खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को दिया जाता है, कौन सा पुरस्कार है जो प्रशिक्षक या कोच को दिया जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर 5 जून को मनाया जाता है, जबकि 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, याद रखें। और जो पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? शिव कुमार शर्मा का संबंध, उत्तर ऑप्शन नंबर है संतूर, ये प्रसिद्ध संतूर वादक हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? भारत का प्रधानमंत्री या लोकसभा का सदस्य? उत्तर ऑप्शन नंबर है 25 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा उत्तर ऑप्शन नंबर है मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा गया है, याद रखें। अनुच्छेद या आर्टिकल की बात करें 12 से 35 में इनका प्रावधान है और इनको अमेरिका के संविधान से लिया गया था, ये भी याद रखें। मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 के क में रखा गया है। नीति निर्देशक तत्व भाग नंबर 4 में रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपाधियों का अंत का प्रावधान किस अनुच्छेद में? उपाधियों का अंत का प्रावधान उत्तर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का प्रावधान है। जबकि अवसर की समानता या नौकरी में समानता 16 से संबंधित है और अस्पृश्यता का उन्मूलन या छुआछूत का अंत ये अनुच्छेद 17 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? आर्टिकल नंबर 76 उत्तर ऑप्शन नंबर बी भारत के न्यायवादी से संबंधित है। आगे का प्रश्न देखेंगे, अनुच्छेद 17 से संबंधित है। उत्तर ऑप्शन नंबर डी अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, जो अनुच्छेद 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 21 में का अधिकार है? संविधान के अनुच्छेद 21 में किसका अधिकार दिया गया है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी शिक्षा का अधिकार, इसमें शिक्षा का अधिकार है। आगे का प्रश्न है, किसकी कमी से रिकेटस होता है? रिकेटस या सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी की कमी से ये रोग होता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान किसमें है? किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध के अधिकार के प्रावधान दिए गए हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 23 और 24 में ये दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? शक्ति का एसआई मात्रक उत्तर ऑप्शन नंबर सी वॉट, ये शक्ति का एसआई मात्रक होता है। आगे का प्रश्न है, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, इसे फोटोसिंथेसिस भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? एक गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी या ऊर्जा मिलती है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी 0, पानी से कोई कैलोरी या ऊर्जा नहीं मिलती है। आगे का प्रश्न है, किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? द ग्रैंड ओल्ड मैन या भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। आगे का प्रश्न है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी, इनको सबसे पहले चुना गया था। आगे का प्रश्न देखेंगे, आनंद मठ उपन्यास की कथावस्तु आधारित है, इसमें सन्यासी विद्रोह, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इसमें सन्यासी विद्रोह दिया गया है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी से लिया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया ये प्रसिद्ध उपन्यास है, याद रखें। मगध की राजधानी कौन सी थी? इनमें से मगध की राजधानी कौन सी थी? उत्तर ऑप्शन नंबर डी गिरिव्रज या राजगृह, ये मगध की राजधानी थी। आगे का प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश की स्थापना किसके द्वारा? उत्तर ऑप्शन नंबर है महापद्मनंद, इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? उत्तर ऑप्शन नंबर डी मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हरा करके और मौर्य वंश की स्थापना की थी। आगे का प्रश्न देखेंगे, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे आचार्य चाणक्य, और ये बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? उत्तर ऑप्शन नंबर डी विष्णुगुप्त, इनको विष्णुगुप्त कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत के पड़ोसी देश भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? उत्तर ऑप्शन नंबर है तीरंदाजी, ये भूटान का राष्ट्रीय खेल है। आगे का प्रश्न देखेंगे, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में, उत्तर ऑप्शन नंबर सी पद्मा, इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे का प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत आमार सोनार बांग्ला, उत्तर ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, उत्तर ऑप्शन नंबर है चिल्का झील, और ये कहाँ पर है? याद रखना, ये उड़ीसा, भारत के उड़ीसा राज्य में। जबकि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो बूलर झील है,
और ये कहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर में, इसे भी आप याद रखना। सांवर झील राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में? ये झील भारत के किस राज्य में? उत्तर ऑप्शन नंबर बी केरल, ये केरल राज्य में। आगे का प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया था? भारत का जो राष्ट्रगान है किसके द्वारा? उत्तर ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? जो फीफा के अनुसार गोल पोस्ट होता है उसकी ऊंचाई, उत्तर ऑप्शन नंबर सी 8 फुट की ऊंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टका किस देश की मुद्रा है? टका किस देश की मुद्रा? उत्तर ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, बांग्लादेश की मुद्रा टका और इसकी राजधानी ढाका। आगे का प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक, उत्तर ऑप्शन नंबर सी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इसकी स्थापना की गई। जबकि जो ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय, उत्तर ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर, इनको मिला था। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है किसके लिए? गीतांजलि के लिए। याद रखें, गीतांजलि के लिए ये पुरस्कार मिला था। भारत में सांची का स्तूप कहाँ है? भारत में सांची का स्तूप कहाँ है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है और इसका निर्माण अशोक सम्राट के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, उत्तर ऑप्शन नंबर सी श्रीहरिकोटा, यहाँ पर ये अंतरिक्ष केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाहारी रेगिस्तान किस देश में? कालाहारी रेगिस्तान किस देश में? उत्तर ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में ये रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया? पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। अब ये कब लड़ा गया था? 1556 में। याद रखना, पानीपत की जो पहली लड़ाई थी 1526 में लड़ी गई, बाबर और सिकंदर लोदी के बीच में। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो 1761 में लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नदी पर बनने वाला द्वीप। और ये किस नदी पर? उत्तर ऑप्शन नंबर है ब्रह्मपुत्र नदी पर, ये असम में। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि की तीव्रता को किस में मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता को उत्तर ऑप्शन नंबर सी डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है, इसका कारण क्या है? इसका क्या कारण है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वाकर्षण कारण या गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली? उत्तर ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। आगे का प्रश्न है, गीतांजलि किसकी रचना है? गीतांजलि, उत्तर ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर की ये प्रसिद्ध रचना है, इन्हीं के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सशस्त्र बलों के सेनापति होते हैं? भारत में तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर, उत्तर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति होता है। आगे का प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा मारियाना गर्त में है? विश्व का सबसे गहरा गर्त है मारियाना गर्त, और ये किस में? उत्तर ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर में। आगे का प्रश्न देखेंगे, देश का सबसे कम जनसंख्या वाला प्रदेश है? देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, उत्तर ऑप्शन नंबर है सिक्किम, इसकी जनसंख्या सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले गवर्नर, उत्तर ऑप्शन नंबर है सीडी देशमुख, ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, उत्तर ऑप्शन नंबर है प्रतिभा देवी पाटिल, ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार है? भारत का सबसे बड़ा सैन्य या सेना में दिया जाने वाला पुरस्कार है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी परमवीर चक्र, यह भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार है। अगर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान भारत में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? वर्तमान भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या, उत्तर ऑप्शन नंबर डी 25 है। आगे का प्रश्न है, वर्तमान संविधान में कितने भाग हैं? वर्तमान संविधान में कितने भाग हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर बी 25 भाग, वर्तमान संविधान में 25 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग है? संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के अभिन्न अंग
राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर के संसद का निर्माण या संसद बनती है। उत्तर ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया? संविधान में आपातकाल का प्रावधान उत्तर ऑप्शन नंबर सी जर्मनी के संविधान से लिया गया था भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति उत्तर ऑप्शन नंबर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगर पूछा जाए भारत के उपराष्ट्रपति तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। भारत के पहले पीएम या प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था? भारत में साइमन कमीशन उत्तर ऑप्शन नंबर है 1928 में भारत में आया। आगे का प्रश्न देखेंगे, पहली पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना उत्तर ऑप्शन नंबर बी कृषि को प्राथमिकता दी गई, जो कि दूसरी में उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता पर हस्ताक्षर करता कौन थे? पूना पैक्ट या पूना समझौता 1932 में हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच। उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख उत्तर ऑप्शन नंबर है राज्यपाल। राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से रोग होता है। विटामिन डी की कमी से उत्तर ऑप्शन नंबर डी रिकेटस या सूखा रोग, ये विटामिन डी की कमी से होता है। ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई उत्तर ऑप्शन नंबर ए पारसेक, ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? उत्तर ऑप्शन नंबर है न्यूटन के तृतीय नियम। एक्शन रिएक्शन या क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है उसे न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं और इस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल डिग्री फ़ारेनहाइट पर जमता है। शुद्ध जल कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर जमता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस की बात करें 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? इनमें से कौन सा एलिमेंट या तत्व है जो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक? उत्तर ऑप्शन नंबर है क्लोरीन, ये सबसे ज़्यादा ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? इनमें से सर्वाधिक कठोर उत्तर ऑप्शन नंबर बी हीरा, ये सर्वाधिक कठोर तत्व होता है। आगे का प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धावन सोडा का रासायनिक सूत्र उत्तर ऑप्शन नंबर बी Na2CO3 10H2O, ये धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का न बनने का कारण होता है। रक्त का थक्का न बनने का कारण उत्तर ऑप्शन नंबर डी विटामिन के की कमी। रक्त में विटामिन के की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? इनमें से कौन सा वेद है जो संगीत की गायन विद्या से संबंधित? उत्तर ऑप्शन नंबर डी सामवेद। सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की जो ड्राफ्ट कमेटी या प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष उत्तर ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर है गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं। लाल बाल पाल, लाल के नाम से लाला लाजपत राय, बाल के नाम से बाल गंगाधर तिलक, पाल के नाम से बिपिन चंद्र पाल। उत्तर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष उत्तर ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू, ये भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें एनी बेसेंट, ये पहली महिला थी, पर भारतीय तो सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? भारतीय इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था किस प्रकार की? उत्तर ऑप्शन नंबर डी मिश्रित। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म में अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए और अंतिम कौन थे? उत्तर ऑप्शन नंबर सी महावीर स्वामी, ये अंतिम थे, जो कि पहले ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। भारत का सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी गुजरात, इसकी तटरेखा सबसे लंबी है। अगर सबसे छोटी की बात करें तो गोवा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना उत्तर ऑप्शन नंबर है 1951 से लेकर 56 तक थी, और दूसरी जो योजना थी उसकी 56 से 61 तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब हुई? पानीपत की द्वितीय लड़ाई उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1556 में द्वितीय लड़ाई हुई, जो कि पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था, और जो तीसरी लड़ाई हुई वो 1761 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे का प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत? उत्तर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, उत्तर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 123 के तहत मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से? उत्तर ऑप्शन नंबर बी अमेरिका के संविधान से इनको लिया गया। पार्ट 3 में इनको रखा गया। आर्टिकल 12 से 35 में इनका प्रावधान है, इनको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित कौन सी अनुसूची है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए अनुसूची जो 4 है, ये राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अयोध्या में राम मंदिर के वास्तुकार थे। अयोध्या का जो राम मंदिर है इसके वास्तुकार उत्तर ऑप्शन नंबर है चंद्रकांत सोमपुरा। और जो राम मंदिर बना है वो किस शैली में बना है? याद रखना, ये नागर शैली में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय उत्तर ऑप्शन नंबर डी द हेग। नीदरलैंड की राजधानी द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? राष्ट्रमंडल का मुख्यालय उत्तर ऑप्शन नंबर सी लंदन। लंदन में इसका मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश। विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश उत्तर ऑप्शन नंबर है ब्राजील। ये विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक, दूसरे पर भारत, तीसरे पर चीन आता है, चौथे नंबर पर थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है? काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में? उत्तर ऑप्शन नंबर सी असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा। दूसरी सबसे अधिक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है मंदारिन। ये चाइनीज भाषा है मंदारिन, ये दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली। सबसे अधिक अंग्रेजी बोली जाती है, तीसरे नंबर पर हिंदी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हर साल अम्बुबाची मेला आयोजित होता है। अम्बुबाची का मेला कहाँ पर आयोजित? उत्तर ऑप्शन नंबर है असम में। असम में जो कामाख्या देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, कामाख्या देवी का, वहीं पर इस मेले का आयोजन कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? नाट्य शास्त्र की रचना उत्तर ऑप्शन नंबर है भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र की रचना की गई। आगे का प्रश्न है, 100 से पहले एशियाई खेल में आयोजित हुए थे। 100 से पहले एशियाई खेल कहाँ? उत्तर ऑप्शन नंबर सी भारत में। 100 से पहले भारत में आयोजित हुए। आगे का प्रश्न है, निम्न में से सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती। ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। आगे का प्रश्न है, शेर पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? शेर पंजाब उत्तर ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय। इनको शेर पंजाब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भारत संस्था के संस्थापक हैं। अभिनव भारत संस्था के संस्थापक उत्तर ऑप्शन नंबर सी वी.डी. सावरकर या वीर दामोदर सावरकर के द्वारा इस संस्था की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है? गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर ऑप्शन नंबर है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया किस वायसराय के द्वारा? उत्तर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला समाचार पत्र था। भारत का पहला समाचार पत्र उत्तर ऑप्शन नंबर है बंगाल गजट। ये पहला न्यूज पेपर था भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जापान का राष्ट्रीय खेल है। जापान का राष्ट्रीय खेल उत्तर ऑप्शन नंबर बी जूडो। ये जापान का राष्ट्रीय खेल है। जो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, अमेरिका का, वो बेसबॉल है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
कौन सा राष्ट्रीय खेल सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही नहीं है? अमेरिका का बेसबॉल सही है, स्पेन का साड़युद्ध, चीन का टेबल टेनिस ये सही है, भूटान का क्रिकेट नहीं है। भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो तीरंदाजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुब्रतो कप निम्न में से किस खेल में दिया जाता है या किस खेल से संबंधित है? सुब्रतो कप, उत्तर ऑप्शन नंबर है फुटबॉल, ये फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल उत्तर ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक, ये अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा उत्तर ऑप्शन नंबर सी मैकमोहन रेखा, जो कि जो इंडिया पाकिस्तान के बीच की रेखा है, इंडिया और पाकिस्तान, उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पर है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग उत्तर ऑप्शन नंबर है नई दिल्ली में, ये नई दिल्ली में। आगे का प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में? उत्तर ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद, इसे ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद से? उत्तर ऑप्शन नंबर है मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते वाक्य लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में कुल 16 महाजनपद थे, इसी संख्या को आप याद रखें। और उज्जैन का प्राचीन नाम उत्तर ऑप्शन नंबर बी अवंतिका, इसे अवंतिका कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, इनमें से पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उत्तर ऑप्शन नंबर बी उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल प्राप्त हुआ? अर्थशास्त्र का नोबेल पाने वाले भारतीय उत्तर ऑप्शन नंबर बी अमर्त्य सेन, इनको अर्थशास्त्र में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले भारतीय, रमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है, पहले पाने वाले भारतीय उत्तर ऑप्शन नंबर बी विनोबा भावे, विनोबा भावे थे। आगे का प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? जो कनिष्क हैं ये किस वंश से? उत्तर ऑप्शन नंबर सी कुषाण, ये कुषाण वंश से संबंधित थे। आगे का प्रश्न, सिक्किम में भारत का राज्य बना, सिक्किम भारत का कब राज्य बना? उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1975 में सिक्किम भारत का राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1938 में ये अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय उत्तर ऑप्शन नंबर सी लुसाने, लुसाने में ये हेडक्वार्टर है। आगे का प्रश्न है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे? उत्तर ऑप्शन नंबर डी एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी उत्तर ऑप्शन नंबर है माले, ये मालदीव की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, पहली बौद्ध संगति उत्तर ऑप्शन नंबर है राजगिरी में आयोजित की गई थी, जो पहली बौद्ध संगति है राजगिरी में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और जो चौथी और अंतिम थी वो कुंडलवन जम्मू कश्मीर में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे प्रियदर्शी भी कहा जाता है? किसे प्रियदर्शी? उत्तर ऑप्शन नंबर बी अशोक सम्राट, अशोक सम्राट के जो शिलालेख हैं उनमें अशोक सम्राट को प्रियदर्शी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ थी। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में अंतिम राजवंश कौन था? दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश से शुरू हुआ था, गुलाम वंश से, और इसका जो अंतिम था 5वां वो लोधी वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था या जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल सम्राट को? उत्तर ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हीराकुंड बांध किस राज्य में? हीराकुंड बांध किस राज्य में? उत्तर ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध है। पूछा जाइए किस नदी पर, तो महानदी पर ये बांध बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत में कब लौटे? गांधी अफ्रीका से भारत में उत्तर ऑप्शन नंबर है 1915 में लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु उत्तर ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले, ये राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह उत्तर ऑप्शन नंबर बी चंपारण सत्याग्रह, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया गया था बिहार में, इसे आप याद रखना। असहयोग आंदोलन 1919 में शुरू किया गया था। आगे का प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राममोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, पहली संस्था उत्तर ऑप्शन नंबर सी आत्मीय सभा, और आत्मीय सभा को बदल करके ब्रह्म समाज कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता उत्तर ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आगे का प्रश्न है, राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि उत्तर ऑप्शन नंबर डी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा ये उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ, इसका नेतृत्व उत्तर ऑप्शन नंबर डी वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उत्तर ऑप्शन नंबर है बारदौली की महिलाओं के द्वारा ये उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा? उत्तर ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इस सोसाइटी की स्थापना की गई। आगे का प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? सार्क का मुख्यालय उत्तर ऑप्शन नंबर है काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड उत्तर ऑप्शन नंबर सी 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, जहां अमृतसर का जो गार्डन था जनरल डायर के द्वारा निहत्थे लोगों पर गोलियों की वर्षा कराई गई थी। आगे का प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक उत्तर ऑप्शन नंबर है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसके द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक उत्तर ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक के नाम से किसे उत्तर ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। जो कि अगर बात करें लोकमान्य, इनको याद रखना, लोकमान्य किसे कहा जाता है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी उत्तर ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये नारा दिया गया। आगे का प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन, ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर। अगर बात करें भारतीय इंडियन कौन थे, तो राजगोपालचारी ये पहले भारतीय थे या स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करो और मरो का नारा किसने दिया? करो और मरो का नारा गांधी जी के द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया, उत्तर ऑप्शन नंबर बी गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान उत्तर ऑप्शन नंबर बी भारत, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? संविधान के निर्माण में उत्तर ऑप्शन नंबर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार उत्तर ऑप्शन नंबर है सर BR राव थे। आगे का प्रश्न है, राष्ट्रपति को भारत में वित्तीय आपात लगाने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? वित्तीय आपात का लगाने की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 360 से मिलती है। जो कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है, इसे आप याद रखना, राष्ट्रीय आपातकाल 52 के तहत, और राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो 356 के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं और भाषाओं से संबंधित उत्तर ऑप्शन नंबर डी 8वीं अनुसूची
भाषाओं से संबंधित, और इसमें कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार उत्तर ऑप्शन नंबर सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक से संबंधित है। भारत का नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक उत्तर ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 148, ये इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे सही है, कानपुर गंगा नदी के, नासिक गोदावरी के, जो कि जो जबलपुर है ये चंबल नदी पर नहीं है, जबलपुर है ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है? कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर? उत्तर ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश के जबलपुर में ये कपिलधारा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील उत्तर ऑप्शन नंबर सी गोविंद बल्लभ पंत सागर, और ये यूपी में, याद रखना ये यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश चतुर्थी महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? गणेश चतुर्थी महोत्सव उत्तर ऑप्शन नंबर है महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? किस संगठन का मुख्यालय? WHO का, विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा में, विश्व मौसम संगठन जेनेवा में, व्यापार संगठन जो WTO है ये जेनेवा में, जो कि खाद्य एवं कृषि संगठन इसका मुख्यालय जेनेवा में नहीं है, इटली की राजधानी रोम में, इटली रोम में इसका मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर ऑप्शन नंबर है पोर्ट ब्लेयर, ये पोर्ट ब्लेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्मारक कहाँ पर है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उत्तर ऑप्शन नंबर है न्यूयॉर्क, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। अगर पूछा जाए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, ये अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर है? फरक्का बांध परियोजना उत्तर ऑप्शन नंबर है होली नदी पर, पश्चिम बंगाल में होली नदी पर यह परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उत्तर ऑप्शन नंबर बी वूलर झील, और यह कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में। खारे पानी की सबसे बड़ी चिल्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए अनाईमुड़ी, और ये कहाँ पर है, किस राज्य में? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात उत्तर ऑप्शन नंबर सी 3:2। अगर 3 मीटर लंबाई होगी तो 2 मीटर चौड़ाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस स्थान पर स्वामी विवेकानंद स्मारक है? स्वामी विवेकानंद स्मारक उत्तर ऑप्शन नंबर बी कन्याकुमारी, ये कन्याकुमारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का पहला देश, महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस देश ने दिया? उत्तर ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर उत्तर ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर, यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी एंडीज पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अपने अंतिम दिन उत्तर ऑप्शन नंबर सी श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला में इसने अपने अंतिम दिन गुजारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? चालुक्यों की राजधानी कहाँ है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी ऐहोल में चालुक्यों की राजधानी थी। आगे लास्ट वाले क्वेश्चन है, ये साइंस से संबंधित है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? जो ब्लड है ये किस प्रकार का टिश्यू होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी संयोजी, ये संयोजी ऊतक या टिश्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का निर्माण कहाँ होता है? जो रक्त है इसका निर्माण कहाँ होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत उत्तर ऑप्शन नंबर सी आंवला, आंवला में विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है। वैसे जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सब में विटामिन सी पाया जाता है, जो कि गाजर, विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में होता है, और सेब है उसमें सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, आयरन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रक्त समूह को सार्वभौमों के दाता कहा जाता है? सार्वभौमों के दाता किस रक्त समूह को? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ब्लड ग्रुप जो ओ है इसे सार्वभौमों के दाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता कहा जाता है या ग्राही कहा जाता है? ये किसी से भी ले सकता है। उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ए बी जो ओ होता है वो किसी को दे सकता है, ए बी हर किसी से ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह खाद जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, इसमें से कौन सा खाद है जो किसी भी एथलीट को तुरंत और ऊर्जा प्रदान करता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। ये किसी भी एथलीट को ग्लूकोज तुरंत और एनर्जी प्रोवाइड कराता है। इसी तरह से और भी सेशन हम आपके लेकर के आते रहेंगे, जिसमें 200 से 250 प्रश्न प्रत्येक सेशन में आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी प्रश्न हमारे कंटेंट से बाहर नहीं जाएगा। सभी साथी सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दें।